डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवीजन करेंगे फंक्शन चैप्टर के एक पार्ट डोमेन ऑफ फंक्शंस को। इसमें हम लोग आगे रेंज ऑफ फंक्शन भी रिवाइज करेंगे, पीरियड ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन निकालना, इनवर्स फंक्शन, एक तरह से फंक्शन का रिवीजन करेंगे। उसमें पहला रिवीजन हम लोग कर रहे हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। इट इज द सेट ऑफ दोज रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन आल्सो टेक रियल वैल्यूज। एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन का जो आउटपुट हो वो रियल हो, इस सेट को हम लोग क्या कहेंगे? डोमेन ऑफ फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय डीएफ। इसको हम ऐसे समझें, प्रत्येक फंक्शन एक मशीन की तरह ऑपरेट हो रहा है। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में एक मशीन ऑपरेट हो रही है। तो जब भी कोई मशीन ऑपरेट होगी तो मशीन में एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। बोलो, एक इनपुट, एक इनपुट होगा और एक उसका क्या होगा? आउटपुट। ध्यान देना, यहां पर कोई मशीन है, जैसे मान लिया सिंपल सा एक फंक्शन ले रहे एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए इस फंक्शन का आउटपुट कैसा है? रियल आए, तो वो एक्स का सेट कहलाएगा डोमेन। यहां आउटपुट मस्ट बी कैसा? रियल। अब सबसे पहली बात कि हम किसी फंक्शन को इनपुट में क्या दे सकते हैं। ध्यान देना, जो भी इनपुट होगा वो इस सेट से लिया जाएगा। मेरी बात गौर से सुनना, जो भी फंक्शन का इनपुट होगा वो इस सेट से लिया जाएगा। लेकिन ये नहीं कह रहे कि इस सेट की सभी वैल्यूज, इस सेट की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन का आउटपुट रियल होगा वो कहलाएगा इस फंक्शन की डोमेन। और जो इनपुट लिया जाएगा वो किस सेट से लिया जाएगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इसका मतलब किसी फंक्शन की डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बाहर नहीं हो सकती। मतलब इनपुट में रियल नंबर ही देना है, रियल नंबर में भी वो वैल्यूज देना है जिसके लिए आउटपुट कैसा हो? रियल। तो जैसे हमारे सामने अगर रूट एक्स है तो तुमको पता है कि अगर रूट एक्स में एक नेगेटिव वैल्यू देंगे तो इसकी वैल्यू इमेजिनरी आएगी। 0 देंगे तो रियल आएगी, 1 देंगे तब भी रियल आएगी। तो एक तरह से इस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी 0 से इंफिनिटी। क्या कहलाएगी? 0 से। किसी भी फंक्शन का आउटपुट रियल लाने के लिए x की जो वैल्यू दी जाए उस x की वैल्यूज का सेट कहलाएगा उस फंक्शन की डोमेन। हम एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें कुछ हमारे बेसिक फंक्शन की डोमेन तुमको मालूम होनी चाहिए सब लोगों को। तो बेसिक फंक्शंस और यहां सेट ऑफ डोमेन। ठीक, सेट ऑफ डोमेन, इसी को हम लोग डीएफ से डिनोट करते हैं। पहला बेसिक फंक्शन हमारा क्या है? पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? पॉलिनोमियल। इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल वैल्यूज, रियल वैल्यूज। सेकेंड नंबर रेशनल फंक्शंस, रेशनल फंक्शंस मतलब पॉलिनोमियल 1 डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल 2। इसकी डोमेन होगी ऑल माइनस दोज एक्स वेयर पॉलिनोमियल 2 इक्वल टू 0।
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के सेट में से वो वैल्यूज अलग कर दी जाए जहां पर पॉलिनोमियल 2 0 होगा। कहने का मतलब है इस फंक्शन की डोमेन होगी ऑल एक्स माइनस दोज एक्स वेयर पॉलिनोमियल 2 इक्वल टू 0। थर्ड नंबर, बेसिक फंक्शंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मॉड फंक्शन ऑल। फोर्थ नंबर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डोमेन ऑल, लेकिन कब, जब a पॉजिटिव हो और a नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन है उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए। अगर इसका बेस पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, ऑल। डोमेन ऑल है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई। फिफ्थ नंबर पे लॉगरिथमिक फंक्शन log x बेस a, इसकी डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, लेकिन ये डिफाइंड कब है, जब a पॉजिटिव हो और a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, आगे 6 नंबर, log का इंटीग्रल पार्ट x ऑल। 7 नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट x ऑल। रूट x डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज, 9 1 बाई रूट एक्स, इसकी डोमेन होगी 0 से इन्फिनिटी, 0 पे ओपन इंटरवल। 10 नंबर, साइन x या कॉस x, इसकी डोमेन ऑल, क्या, ऑल। 11 नंबर, tan x या sec x, इसकी डोमेन होगी ऑल माइनस दोज x एयर cos x इक्वल टू 0, क्या, cos x इक्वल टू 0। हाँ, अब cos x इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, उसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। 12 नंबर, cot x या cosic x, इसकी डोमेन होगी ऑल माइनस दोज x एयर साइन x इक्वल टू 0। और 13 साइन इनवर्स x, इनको इनवर्स वाला हम सब अलग कर दे रहे क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, इनकी डोमेन होती है -1 से 1, क्या, -1 से 1। 14 नंबर, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, तो ये होता है क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और 15 नंबर, sec इनवर्स x या cosic इनवर्स x, इसकी डोमेन होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो बेसिक फंक्शन है इनकी डोमेन सबको याद होनी चाहिए। जैसे 1 बाई रूट एक्स की डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, रूट एक्स की डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज, ये पूरा लिस्ट तुमको तैयार होनी चाहिए। ठीक, आगे अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन का सम है एच एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, तो हमको डोमेन ऑफ एफ पता लगाना, क्या पता लगाना, डोमेन ऑफ एफ। देखो एफ एक्स फंक्शन इन दोनों फंक्शन का सम है। अगर हम कोई x इसको प्रोवाइड करते, इसका आउटपुट रियल है, लेकिन वही सेम x पे इसका आउटपुट रियल नहीं है, तो ये दोनों मिलके ही तो एफ एक्स बन रहे। तो अगर एक भी फंक्शन किसी x पे अनडिफाइंड है तो ये दोनों का सम क्या होगा, अनडिफाइंड। ये फंक्शन डिफाइंड होगा अपनी डोमेन में तो इसको कहेंगे डोमेन ऑफ h, और ये डिफाइंड होगा डोमेन ऑफ g में, तो दोनों का सम डिफाइंड होगा, दोनों का इंटरसेक्शन।
यार x की वो वैल्यूज जिसके लिए hx और gx दोनों डिफाइंड हो गए तब जाके fx डिफाइंड होगा। तो अगर हमें fx फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो वो हो जाएगा डोमेन ऑफ h इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। अगर दो फंक्शंस के सम की डोमेन निकालनी है तो हम दोनों के इंडिविजुअल डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेंगे। माइनस अगर होता तब भी यही सेम प्रोसेस करते, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता तब भी यही सेम प्रोसेस करते। ठीक है, दो फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई होंगे तो उसमें डोमेन निकालने के लिए दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर fx फंक्शन hx डिवाइडेड बाय gx होता तो यहां पर डोमेन ऑफ f हो जाता डोमेन ऑफ h इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। देखो यार, जब हमने ये डोमेन ऑफ g निकाला gx का, तो ये हम तब निकाले जब gx डिवाइड नहीं कर रहा था, तो हमने दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन कर दिया। लेकिन चूंकि यहां पर gx डिवाइड कर रहा है, इसलिए gx अगर किसी x पे 0 होगा तो उस पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो हम यहां पर ध्यान रखें, इस इंटरसेक्शन में से वो x अलग कर देंगे जहां पर gx 0। अगर gx 0 नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अगर gx 0 नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की डोमेन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो अगर दो फंक्शंस के सम की डोमेन निकालनी है तो दोनों के फंक्शन की डोमेन का इंटरसेक्शन। लेकिन जिस केस में डिवाइड कर रहे होंगे उस केस में वो x अलग से सब्ट्रैक्ट जरूर करेंगे जहां पर gx 0 है। अब जब भी कोई फंक्शन किन्हीं दो फंक्शन से कंपोजिट होकर बनेगा तो उसकी डोमेन कैसे निकालेंगे। जैसे fx फंक्शन है, रूट ऑफ hx, और हमें डोमेन निकालनी है किसकी, फॉर डोमेन ऑफ f। तो तुम्हें सबसे पहले ये समझना है कि ये जो fx फंक्शन है ये किस बेसिक फंक्शन से मिलके बना। तो यहां पर देखना होगा तुम्हें किस बेसिक फंक्शन से बना है, ये रूट x। अगर हम इसको ऐसे समझें कि एक फंक्शन रूट x था, उसमें x की जगह रिप्लेस हो गया क्या, hx। ये फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ x से जनरेट हो रहा है, इसमें x की जगह क्या आ गया जी, hx आ गया। तो तुम्हें यह समझना है कि जिस बेसिक फंक्शन में x की जगह जो रिप्लेस हुआ है नया वाला फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन की डोमेन है वो नया वाला फंक्शन उस बेसिक फंक्शन की डोमेन के इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो बताओ, अगर यहां x होता तो रूट x की डोमेन क्या थी, 0 से इंफिनिटी। तो अब यहां पर कौन आ गया, x की जगह hx, तो वही कंडीशन hx को सेटिस्फाई करनी। तो अगर हमें इसकी डोमेन निकालनी है तो पहले हमें एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी, hx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, स्क्वायर रूट ऑफ x की डोमेन होती है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर x के प्लेस पे hx आ गया, तो hx को वही कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी जो उसकी बेसिक फंक्शन की डोमेन है। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से x का इंटरवल निकालेंगे, जो x का इंटरवल होगा यही इसकी क्या कहलाएगी, डोमेन। अभी हम नहीं बता पा रहे कि इसकी डोमेन एक्चुअल में कौन सा सेट होगा, ये सॉल्व करके ही पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला फंक्शन अगर fx हो जाए 1/√hx, तो इसमें f की डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/√x, उस बेसिक फंक्शन की डोमेन क्या थी, x ग्रेटर देन 0। तो यहां पर इस fx की डोमेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, hx ग्रेटर देन 0 सॉल्व करेंगे, यहां से x का इंटरवल निकालेंगे, और जो x का इंटरवल होगा यही इसकी क्या कहलाएगी, डोमेन। ठीक है, अब तुमको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई फंक्शन fx है, log ऑफ hx और बेस में gx। तो ध्यान देना, log फंक्शन कब डिफाइंड था, फॉर डोमेन ऑफ f। तो तुम्हें बेसिक फंक्शन समझना है, तो बेसिक फंक्शन log x कब डिफाइंड था, x ग्रेटर देन 0। यहां पर x के प्लेस पे कौन सा फंक्शन है, hx। तो जो बेसिक फंक्शन की डोमेन होगी उसमें x की जगह जो रिप्लेस होकर फंक्शन आएगा उसको उस बेसिक फंक्शन की डोमेन के इंटरवल में लाई कर। तो log x की डोमेन है x ग्रेटर देन 0, तो यहां पर hx को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0।
लेकिन जब बेसिक फंक्शन log x की डोमेन दिखाए थे तो वहां दिखाया था कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1। यहां पर अगर बेस कांस्टेंट है तो उसको वो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन अगर वो वेरिएबल है तो हमें वो कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो यहां पर gx पॉजिटिव होना चाहिए और gx नॉट। अब बात है कि जब एक से अधिक कंडीशन लग रही, तो जब ये फंक्शन ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी जाके ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इनका क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। ध्यान देना, log x की डोमेन क्या होती है? x ग्रेटर देन 0। तो यहां log x में x के प्लेस पे hx आ गया, इसलिए हमने क्या किया? hx ग्रेटर देन 0 सॉल्व किया। और log x में बेस पे कंडीशन लगाए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहां बेस में a के प्लेस पे gx आ गया, तो gx को भी वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, gx ग्रेटर देन 0 और gx नॉट इक्वल टू 1। आगे कहां काट दूंगा अभी, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स ऑफ hx, तो सबसे पहले जब भी कोई फंक्शन जनरेट होगा तो भाई समझना होगा किस बेसिक फंक्शन से बन रहा है। तो साइन इनवर्स hx किससे बन रहा होगा? साइन इनवर्स x से। उसमें x के प्लेस पे क्या रिप्लेस हो रहा है? hx। तो अगर हमें इसकी डोमेन निकालनी, फॉर डोमेन ऑफ f, साइन इनवर्स x फंक्शन की डोमेन क्या लिखा है? -1 से 1 क्लोज इंटरवल। लेकिन उसमें x के प्लेस पे hx आ गया, तो hx को उसी इंटरवल में लाई करना पड़ेगा जो बेसिक फंक्शन की डोमेन है। तो यहां पर हम पहले डोमेन नहीं निकालेंगे, पहले एक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। hx को कहां से कहां लाई करा के? -1। यहां से जो x का इंटरवल आएगा यही इसकी डोमेन कहलाएगी। अभी नहीं बता पाएंगे इसकी डोमेन क्या है, इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह अगर fx सेक इनवर्स ऑफ hx होता, क्या करते? फॉर डोमेन ऑफ f, सेक इनवर्स x की डोमेन क्या लिखा है? -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी 1। या कह सकते हो सेक इनवर्स x में x जो होता है वो -1 से लेस देन और इक्वल टू या 1 के ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहां पर hx को दो कंडीशन, hx लेस देन -1 और hx ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इन दोनों का क्या? इंटरसेक्शन की यूनियन आइदर दिस और दिस। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा। इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x का इंटरवल निकालेंगे, ये इसकी डोमेन कहलाएगी। बोलो आगे। fx इक्वल टू कौन सा फंक्शन रह गया? साइन इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स x हो गया। जैसा सेक इनवर्स का बिहेवियर होता है वैसा ही कॉसेक इनवर्स का, जैसा साइन इनवर्स का बिहेवियर होगा वैसा ही कॉस इनवर्स का। कौन सा बेसिक फंक्शन रह गया है? टेन इनवर्स x में, जैसे टेन इनवर्स ऑफ hx, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या हो? ऑल। इसकी डोमेन के लिए फॉर डोमेन ऑफ f देयर इज नो कंडीशन एट किस पे? फंक्शन hx। इस केस में hx फंक्शन पे कोई कंडीशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका बेसिक फंक्शन क्या है? tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x की डोमेन क्या लिखा है? -∞ से इंफिनिटी। तो इसमें tan इनवर्स x की जो बेसिक फंक्शन है उसकी डोमेन है -∞ से इंफिनिटी, इसलिए hx पे कोई कंडीशन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहां आपने डोमेन -∞ से इंफिनिटी क्यों नहीं लिखा, सीधे लिख देना चाहिए। हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, हमने ये बताने की कोशिश की tan इनवर्स के कारण इस पे कोई कंडीशन नहीं आएगी। लेकिन अगर ये hx फंक्शन कहीं √x होता तो वो अपने भीतर कुछ ऐसे फंक्शन को जनरेट कर रहा है जिस पे कोई कंडीशन आएगी। तो हम इसलिए इसकी डोमेन ऑल x नहीं लिख रहे। हो सकता है hx में कोई स्क्वायर रूट आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कंडीशन tan इनवर्स के कारण इस पे कोई कंडीशन नहीं आई। हो सकता है hx के कारण उसके भीतर अगर √x हो तो कोई कंडीशन आए। फिलहाल जो बाहर वाला फंक्शन tan इनवर्स x है उसके कारण hx पे कोई कंडीशन नहीं आई। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स पहले प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कम से कम हम लोग 20 एग्जाम्पल करेंगे।
ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जो बहुत आसान है हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं, ठीक है, सब लोग देख लो उसको और एक एक प्रॉब्लम लेते हैं। पहले फर्स्ट प्रॉब्लम, सब लोग एक बार पहले सब प्रॉब्लम नोट कर लें क्योंकि अभी कुछ अलग करना पड़ेगा, बोर्ड भर गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस मॉड x। सबसे पहले ये देखना है कि ये किस बेसिक फंक्शन से बना है। ये बेसिक फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ x से बना है, उसमें x की जगह ये वाला फंक्शन आ गया। तो अगर ये इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम ढक देते हैं, ये x मानते पूरा कैपिटल X, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x का फंक्शन है, उसमें x पे क्या कंडीशन होती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर x के प्लेस पे ये वाला फंक्शन आ गया, तो इसको जो बेसिक फंक्शन की डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो x माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो, यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x। यार ये सॉल्व करना सबको आता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x, इसका मतलब है x मॉड x से ग्रेटर हो या इक्वल हो। अब यार x और मॉड x में फर्क क्या होता है, मॉड मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड भी पॉजिटिव, दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर x -2 है तो जबकि इधर मॉड हो जाएगा तो +2। तो अगर हम इसमें x निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये क्वांटिटी छोटी आएगी, ये क्वांटिटी बड़ी आएगी, तो इसको x निगेटिव सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जबकि जीरो पे दोनों बराबर हैं, 1 पे दोनों बराबर हैं, तो हमें आइदर ग्रेटर और इक्वल। तो यहां पर ये x मॉड x से ग्रेटर तो कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन इक्वल हो सकता है। कब? जब x पॉजिटिव हो। तो इसकी डोमेन हम डायरेक्ट लिख दें, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। यार कुछ लोगों को अगर दिक्कत हो रही तो ये बेसिक चीजें कुछ पता होनी चाहिए। मॉड x, ये बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ऑल। मॉड x x से बड़ा हो, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ऑल। मॉड x ग्रेटर देन x हो, इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब की बार मॉड x की वैल्यू x से बड़ी चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए, तो इसका सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0, 0 पे ओपन आएगा। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू -x, इसका सोल्यूशन क्या होगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यार मॉड x और -x दोनों से बड़ा होगा, बहुत ज्यादा इक्वल होगा, तो मॉड x जब भी x के इक्वल या उससे ग्रेटर सॉल्व करना है तो उसका सोल्यूशन ऑल x होगा। इसी तरह मॉड x जब -x के इक्वल या उससे ग्रेटर सॉल्व करना है तो उसका सोल्यूशन ऑल x। आगे मॉड x ग्रेटर देन -x, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ऑल 0 से इन्फिनिटी, 0 नहीं आएगा। इसी तरह बताओ x ग्रेटर देन मॉड x सॉल्व करना हो तो x ग्रेटर देन मॉड x, तो इसका मतलब क्या है कि x मॉड x से बड़ा हो, तो x मॉड x से बड़ा नहीं होता लेकिन इक्वल होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 0 से इन्फिनिटी। इसी तरह x अगर ग्रेटर देन मॉड x हो तब आंसर क्या होगा इसका, नो x। क्लियर? ये कुछ बेसिक चीजें तुमको मालूम होनी चाहिए। इसी तरह -x अगर ग्रेटर देन मॉड x चाहिए हो तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, ध्यान देना, इसमें जब -2 रखेंगे दोनों वैल्यू बराबर आएंगी, तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी से 0, 0 पे क्लोज। और इसी तरह जब -x ग्रेटर देन मॉड x चाहिए होगा तो इसका आंसर नो x। ये सब नोट कर लेना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 1/√ऑफ मॉड x प्लस x, ये किस बेसिक फंक्शन से बना होगा, 1/√ऑफ x। तो 1/√ऑफ x की डोमेन क्या लिखा है, x ग्रेटर देन 0। यहां पर x की जगह ये फंक्शन आया, इसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो मॉड x प्लस x ग्रेटर देन 0, क्या कह सकते हो, मॉड x ग्रेटर देन -x। बोलो, देखो यहां पर लिखाया है मॉड x ग्रेटर देन -x, ये लिखाया है। मॉड x ग्रेटर देन -x का क्या सॉल्यूशन होता है, x, बोलो, 0 से इन्फिनिटी, तो इसकी डोमेन हो गई 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर 1 माइनस एक्स। अगर ध्यान से देखो इसका बेसिक फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, उसमें एक्स के प्लेस पे ये आ गया, तो ये कैसा होना चाहिए 3 माइनस 2 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर 1 माइनस एक्स ग्रेटर। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है, लेकिन हम इसको पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे। वो 2 की पावर एक्स इक्वल टू टी, तो ये 3 माइनस टी और ये 2 बाई टी हो जाए। करके देखो, आ रहा, करके देखो सब लोग, उत्कर्ष चेक करते रहना। ठीक है, एलसीएम लो 3t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो ये टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 डिवाइड बाई टी ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लें, t माइनस 2 और t माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी लेस देन। क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे मार्क करें। इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हैं, 0 1 2। ध्यान देना, 0 पे अनडिफाइंड है तो यहाँ प्लस माइनस इंफिनिटी दिखेंगे, 1 पे 0 है, ये 0। तीनों जगह t का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड से पहला इंटरवल पॉजिटिव आएगा, फिर निगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर निगेटिव आएगा। अगर तीनों जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड साइड से पहला इंटरवल पॉजिटिव, बाकी अल्टरनेट। अगर एक जगह x का t का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो पहला नेगेटिव हो जाएगा, फिर अल्टरनेट। दो जगह t का कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये लेकिन रूल तब रहेगा जब सभी फैक्टर पे ऑड पावर हो। तो हमें यहां सॉल्व करना, हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से देखो दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला पार्ट, इसमें ये दोनों इंक्लूड होंगे। तो यहां से कहेंगे t लेस देन 0 बोलो, और यहां से t 1 से 2 के बीच में बोलो। इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन, आइदर दिस और दिस। ये पार्ट में भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई है और इस पार्ट में भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। तो यहां पर t की वैल्यू रख दो, t कितना है 2 की पावर x लेस देन 0 यूनियन 2 की पावर x ग्रेटर देन 1 और 2 की पावर 2। जब भी कोई एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो पहले इनइक्वालिटी के सभी साइड पे सेम बेस बनाएंगे, लेकिन यहां इसको 0 को 2 की पावर में लिखने जाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो कभी अकर नहीं। नो वैल्यू ऑफ x, क्यों क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x। ध्यान देना, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व करना है तो दो तरफ बेस सेम कर लो, तो ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1 हो जाएगा। बेस सेम हो गया, बेस 1 से बड़ा है। अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो पावर्स में रिलेशन वैसा ही रहेगा जैसा इनइक्वालिटी। अगर बेस 1 से छोटा होता तो पावर्स में रिलेशन चेंज कर जाएगा। तो यहां पावर्स में रिलेशन सेम। इसकी पावर कितनी, 0, इसकी पावर, इसमें नो x आ रहा था और इसका ये दोनों का यूनियन करना है, इसमें कोई, तो डोमेन क्या हो गई 0 से 1। रुक जाओ, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम 4th नंबर, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। लॉग कित बेस में 10 होगा। अगर लॉग में बेस नहीं मेंशन है तो वहां लॉग में 10 बेस एरन होता तो बेस ई लेके जाए। तो देखो लॉग पे क्या कंडीशन है, जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो नंबर पॉजिटिव। यहाँ लॉग किसका लिया जा रहा है, एक्स का नहीं लिया जा रहा है, इस फंक्शन का लिया जा रहा है। तो ये पूरा फंक्शन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ग्रेटर देन 0। और बेस पे भी कंडीशन आती है, लेकिन यहाँ बेस पहले से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बेस पे कंडीशन तभी लगाएंगे जब बेस में कोई ऐसा नंबर हो जिसके बारे में हमको ना मालूम। फिलहाल यहाँ 10 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं। इसको कैसे सॉल्व, क्रिटिकल पॉइंट, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या, 0 और 2। पहला x का कोफिशिएंट नेगेटिव, तो पहला नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा। और जबकि 0 पे अनडिफाइंड होगा, 2 पे 0 होगा। तो यहां से पॉजिटिव चाहिए तो क्या आ जाएगा, x 0 से 2, और यही तुम्हारी डोमेन हो जाएगी। नंबर 5, नेक्स्ट प्रॉब्लम, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेस में x प्लस 3।
देखो यहां पर लॉग किसका लिया जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। और जो बेस में नंबर बैठा है, क्या ये नंबर पॉजिटिव है? x प्लस 3 x पे डिपेंडेंट होगा, x की वैल्यूज के हिसाब से ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव, तो इस पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 और x प्लस 3 नॉट। बेस पे जब भी कंडीशन लगाएंगे, दो कंडीशन लगेंगे, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं। तो अब इनका सबका इंटरसेक्शन करना है, तो पहला इसको सॉल्व करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मार करके x प्लस 1 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 0 ये 0। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ है? माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इस केस में आओ, ये कहेगा x ग्रेटर देन माइनस 3, ये कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू कितना? माइनस 2। इसको हम ध्यान नहीं देंगे, पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि उस आंसर में -2 आया है कि नहीं। अगर आया है तो अलग कर देंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इसको इससे मतलब नहीं क्या आंसर है, वो कह रहा है x -2 नहीं होना चाहिए, तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन ध्यान देना। -3 से बड़ा, तो अगर हम इस नंबर लाइन पे -3 बनाए तो यहां -3 आएगा, तो -3 के राइट में, तो इस सेट का वो पोर्शन जो -3 के राइट में, तो -3 से 1 -1 और 1 से इंफिनिटी, इन दोनों का क्या करना? इंटरसेक्शन। तो x -3 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, यही इसकी डोमेन हो जाएगी। क्लियर है? एक मिनट, -3 से गलत हो गया, ये -3 से, यहाँ -3 है तो -3 से -1 तक और फिर 1 से इंफिनिटी। हाँ ये देखो, ये क्या कह रहा है? -2 नहीं होना चाहिए, तो इसमें -2 बाद में अलग कर देंगे, अलग करने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगा के। तो हम डोमेन सही से लिखें तो डोमेन इसकी हो जाए, इसमें -2 है तो अलग कर दें, तो ये -3 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये डोमेन। क्वेश्चन नंबर 6, f(x) = log बेस में 10 1 माइनस log बेस में 10 x² - 5x + 6। अच्छा, जब बहुत सारे फंक्शन ऑपरेट हो तो हम कैसे डोमेन निकाल? तुम क्या करो, सबसे पहले बाहर से डिफाइन करते हुए बढ़ो। तो बताओ, यहां पर 2 लॉग है, एक भीतर भी है एक बाहर। सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन, जब भी फंक्शन के भीतर फंक्शन ऑपरेट होंगे, एक के भीतर दूसरा, दूसरे भीतर तीसरा, तो हम लोग डोमेन निकालते वक्त बाहर वाले फंक्शन से डिफाइन। तो हम पहले इस लॉग को डिफाइन करेंगे, इस लॉग बेस। यार यहां पर दोनों लॉग 10 बेस पे, लेकिन पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो लॉग के लिए क्या जरूरी है? उसके भीतर आने वाला फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके भीतर क्या आ रहा है? ये पूरा। तो अगर हमें इस लॉग को डिफाइन करना तो ये कैसा फंक्शन होना चाहिए? 1 माइनस log बेस 10 x² - 5x + 6, ये ग्रेटर देन 0। जब हम ये कंडीशन लगाएंगे तो इससे कौन सा लॉग डिफाइंड हो जाएगा? ये वाला आउटसाइड। अब हम जब भीतर गए तो भीतर फिर से एक लॉग मिला। जब एक के भीतर दूसरा, दूसरे भीतर तीसरा फंक्शन होगा तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जब हम इस लॉग को डिफाइन करने जाएंगे तो इसके भीतर क्या है? x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0, और दोनों का क्या कर लेंगे? इंटर। पहले जितनी भी कंडीशंस लगनी है पहले सब कंडीशन लगा लेंगे, फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आप इसमें पहला इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। देखो ये लॉग की इनइक्वालिटी है, तो इस टर्म को दूसरी साइड ले जाते हैं। लॉग की जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, पहला काम होगा दोनों साइड पे सेम बेस मेंटेन करना। तो यहां 1 लिखा, इसको 10 बेस पे क्या लिख सकते हैं? log 10 बेस 10 ग्रेटर देन log अब जब भी log में बेस 1 से बड़ा होगा तो log के भीतर यूज होने वाले नंबर्स में रिलेशन सेम रहेगा। अगर बेस 1 से छोटा होगा तो log के भीतर यूज होने वाले नंबर्स में रिलेशन चेंज कर जाएगा। तो यहां रिलेशन कैसा रहेगा? 10 ग्रेटर देन x² - 5x + 6। बोलो, तो ये उधर गया तो ये क्या आ जाएगा? x। साथ में एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी इनइक्वालिटी से log अलग हटेगा तो ये ध्यान रखना, जिन फंक्शंस पे log ऑपरेट हो रहा वो फंक्शन पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पे log अलग हट गया तो 10 इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये नंबर log के भीतर था
तो ये पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो हम जब भी लॉग को अलग करेंगे तो जो भी इनइक्वालिटी बनेगी उसमें जो स्मॉलर साइड है उसको पॉजिटिव जरूर कर देंगे। ये अलग बात है कि यहां पर भी वो कंडीशन लगी है, ठीक है, लेकिन हम लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त जब भी लॉग अलग करेंगे तो उन इनइक्वालिटी जैसी भी बने उसमें जो स्मॉलर साइड है उसको पॉजिटिव करें। तो फिलहाल हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, राइट आंसर। तो ये यहां सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा बोलो, ये 10 से चला जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 लेस देन 0 हो जाएगा। देखो ये उधर जाएगा तो इसके फैक्टर कर लेंगे, क्या फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस 5 और x प्लस 1। बोलो कि गलत लिख दिए, गलत लिख दिए, यही होंगे, नहीं नहीं, क्या होंगे, वही होंगे, नहीं नहीं, बी स्क्वायर क्या फैक्टर माइनस 4 माइनस 1 रखने पे वैल्यू 0 हो रही, नहीं हो रही है, 4 और 1 नहीं, गलत है, यहां माइनस लगा है। अगर फैक्टर करने में दिक्कत हो रही तो पहले रूट निकाल लेते हैं। इसके रूट क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 AC करोगे तो यहां पता 45 हो रहा, शायद 45 हो रहा कि 4 AC 6, नहीं नहीं 16 और 25 41 बाई 2a, ये हो गया। बोलो तो इसके फैक्टर अगर करें तो x माइनस 5 प्लस रूट 41 बाई 2 और एक हो जाएगा x माइनस 5 माइनस रूट 41 बाई 2। बोलो तो इसके क्रिटिकल पॉइंट 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा 5 माइनस रूट 41 बाई 2 और एक हो जाएगा 5 प्लस रूट 41 बाई 2। तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस, इधर प्लस, और ये 0 ये 0, तो ये बीच का पार्ट आ जाएगा, ये कॉर्नर इंक्लूड नहीं होगा। अब आते हैं इस टाइप की इनइक्वालिटी, इसका राइट हैंड साइड अगर हम ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, इसके फैक्टर क्या होंगे, x प्लस x माइनस 1, नहीं 3 2 और 3 ग्रेटर देन 0। यार इसको साइन पैटर्न बना के सॉल्व करने ना तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, फिर दोनों का क्या कर लेना, इंटरसेक्शन। अब ये सीम बना देते हैं तो बताओ 2 ये कितना नंबर है, ये नेगेटिव में शायद, ये नेगेटिव, तो 2 यहाँ कहीं होगा, ये पॉजिटिव में और 3 से बड़ा है तो 3 यहाँ होगा। तो जब 3 से बड़ा करेंगे तो इसका दोनों का इंटरसेक्शन कर लेना तुम लोग, इंटरसेक्शन करके डोमेन इसकी निकालेंगे तो क्या आ रही, -2 कहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये आएगा मेरे हिसाब से 5 माइनस रूट 41 बाई 2 से लेके 2 तक यूनियन और 3 से लेके 5 प्लस रूट 41 बाई 2 कर लेना, ये डोमेन हो जाएगी इंटरसेक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, fx इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और बेस में मॉड ऑफ x प्लस 1। तो ध्यान देना यहाँ लॉग किसका लिया है, पहले हम जितनी कंडीशन है वो सब कंडीशन, यहाँ लॉग किसका लिया जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मॉड। तो ये कैसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मॉड ग्रेटर देन 0। लॉग जिस नंबर का लिया जा रहा है वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए या वो फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। बेस यहाँ बताओ, बेस पे भी कंडीशन आएगी, वेरिएबल बैठा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1। अब ध्यान देना कुछ चीज़ें तुम्हें पता चाहिए यार, जो मॉड होता है, मॉड फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो अगर ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना तो बस हमें ये कोशिश करनी है कि वो इक्वल टू 0 ना हो। तो जब भी हमें कोई मॉड ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है तो ये करना है कि टोटल वैल्यूज में से वो वैल्यू माइनस कर दो जब वो 0। तो पता है इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, ऑल माइनस ऑल, या ऐसे डायरेक्ट लिख दें वो वैल्यू ना हो, यहां लिखते ऑल वैल्यूज माइनस दोज एक्स वेयर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0। यार मॉड को अगर ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है तो मॉड क्या होता है, या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, तो बस इक्वल टू 0 ना होने दो। तो इक्वल टू 0 कब, ये 0 कब होगा, 2 और 3 पे। बोलो तो पता है इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया
x नॉट इक्वल टू 2 और नॉट इक्वल टू 3, मतलब 2 और 3 ना हो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू 2 3 के अलावा कुछ भी रख दो, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसमें बताओ इसका क्या सोल्यूशन होगा? फिर वही बात, ग्रेटर देन 0, तो बस कौन सी वैल्यू ना हो, जहां ये 0 है। और ये सॉल्व करेंगे तो ये कौन सा कह रहा है? ये कह रहा है कि x प्लस 1 नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो यहां x नॉट इक्वल टू प्लस 1 गया 0 और नॉट माइनस 2, ये दोनों नहीं होना चाहिए। तो बताए ये पहली कंडीशन कह रहा है x 2 3 नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कह रहा है x माइनस 1 नहीं होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन कह रहा है 0 और माइनस 2। इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी रियल नंबर्स माइनस, ये सभी वैल्यू कम कर दो, तो -2 -1 0 2 3, मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? ऑल वैल्यूज -2 -1 0 2 3। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान दो, ये जो नेक्स्ट 8 9 10 है ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई है। 8 9 10 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी प्रॉब्लम कराना है, कम से कम अभी 10 प्रॉब्लम इसके अलावा और करानी डोमेन पे, तब जाके डोमेन कंप्लीट होगा। तो अभी तो बिल्कुल मेंस लेवल की प्रॉब्लम करा रहे थे, अब एडवांस लेवल की प्रॉब्लम होगी इन प्रॉब्लम को करने के बाद।